सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले अब मैंने एक नई चीज स्टार्ट की है। मैंने सोचा था जब मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं ये चीज स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू टू ऑल। 50 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत है। अगर मेरे साथ एक बंदा भी जुड़ा होगा तो मेरे लिए वो बहुत होता है। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये सेक्शन है क्या? ये सेक्शन उस बारे में जैसे जिस बारे में आर्टिकल है उसके बारे में कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट उसके बारे में एनालिसिस, उसके बाद हम वोकेब, उसके बाद हम उसके आर्टिकल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो नो डाउट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पहले के कंपेयर में। पहले हमारे वीडियो की रेंज नियर अबाउट द 20 मिनट्स हाईएस्ट थी। सो मे बी ये उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा आज। सो वोकेब वाला वीडियो देख लो। मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें और भी इतनी अच्छी अच्छी वोकेब आई है। इनको पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर संडे को मैं इनको वापस रिवाइज नहीं कराऊंगा ना तो वो क्या भूल जाओगे। मेरा कुछ नहीं जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि बस मुझे कोई व्यूज और लाइक के चक्कर में अपना चैनल को ग्रो नहीं करवाना। मैं चाहता हूँ जो भी मेरे साथ जो भी स्टूडेंट इस चीज को देखेगा एटलीस्ट उसको इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए कि यस आई हैव एन इम्प्रूवमेंट एंड आई हैव एन ग्रेट करेज फॉर रीडिंग द न्यूज पेपर एंड ऑल्सो वोकैब। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो हमारा आर्टिकल है वो तिब्बत के ऊपर है। तिब्बत इन द सेक्शन लाइक, अगर हम मैप में इसको कंसीडर करें, ये इंडिया का मैप है ऐसे करके। तो यहाँ ऊपर ऐसे इधर चाइना है, यहाँ इस सेक्शन के अंदर है ना, यहाँ तिब्बत है। चाइना की सिंपल पॉलिसी है, वो कहता है कि इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और एक वो सोवेरेनिटी वर्ड को बहुत यूज करता है। वही अपनी आर्टिकल के अंदर जो लिखे हुए हैं, इंटीग्रिटी सोवेरेनिटी, उसके बेसिस पे वो क्या करता है, बस कब्जे करने स्टार्ट कर देता है। कब्जे मतलब इंक्रोचमेंट ले लो, या कोई गुट निरपेक्ष नीति होती है, जैसे चीजों को अपने अंदर खींच लेना। जैसे अपने इंडिया के इधर सियाचिन वाला इलाका है, इधर अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, उनको ऐसे मतलब धोखेबाजी के तरीके से। ठीक है, वैसे ही तिब्बत के अंदर भी ये 1959 का जो ये है, इस टाइम जो रूल रेगुलेशन उसने लगाए थे तिब्बत के ऊपर। बात करते हैं तिब्बत। तिब्बत जाना क्यों जाता है? तिब्बत जाना जाता है अपने ऑर्थोडॉक्स कल्चर और एडिफाइस। मैं वो के भी लिख रहा हूँ ताकि आप है ना वापस रिवाइज कर सको, मतलब अच्छे से अपने कल्चर के लिए, बुद्धिज्म के लिए, इन सब के लिए जाना जाता है। तो ये सब चीजें क्या चाइना के अंदर भी एकदम एकदम इजीली रिलेट करती है। वैसे बौद्ध धर्म हमारे में अच्छा रिलेट करता है, हमारा ही तो है। वैसे देखे तो हमारे यहाँ से ही तो इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, बट मेनली जो उधर की जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर की जो कंट्रीज है वो भी बुद्धिज्म को काफी मानती है। सो चाइना कहता है कि नहीं, ये चाहे तिब्बत जो है वो हमारा ही पार्ट है। चाइना कुछ भी कह सकता है, उसके मतलब पता ही नहीं, वो पागल जैसे ही है, मतलब कुछ भी बोल देता है। तो अब क्या हुआ कि जैसे इंडिया के रेस्पेक्ट में इस आर्टिकल को लिया गया है कि हमें भी अब वापस इस चीज को विजिट करना चाहिए तिब्बत के रेस्पेक्ट में, कि वहां वो क्या क्या करना चाह रहे हैं। चाइना चाइना की आदत है, वो ऐसा ही करता है। सो 1950 में और 2008 में और 2020 में जब अमेरिका क्या करता है, वहां पे एक रूल लाता है। रूल कब लाएगा कोई दूसरी कंट्री? जब उस कंट्री की कोई प्रॉब्लम है वो इंटरनेशनल लेवल पे हाइक कर जाए। भाई सबको पता चल गया था कि नहीं, तिब्बत पे क्या हो रहा है, चाइना के द्वारा कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन और अटैक वटैक की धमकी, ये सब आ रहा है। ठीक है, प्लान ऑफ चाइना, इकोनॉमी को बूस्ट, ये उसका प्लान नहीं है, ये उसका बहाना है। किसके लिए? दूसरी कंट्री की चीजों को इंक्रोचमेंट करने के लिए, या उनको बाहर करने के लिए उन चीजों से, और खुद उसके अंदर हायर कर देना। चाइना की पॉलिसी बहुत शानदार है, देखो आपको बताता हूँ। चाइना पता है बेसिकली क्या करता है? सपोज करो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपने उसको क्या किया, 100 रुपए लोन दे दिया। सपोज दैट 100 रुपए लोन दे दिया। अब उसकी हिम्मत ही नहीं है, मान लो कोई गरीब है, उसकी हिम्मत ही नहीं देने की। अब वो क्या करेगा? आप कह दोगे नहीं मैं ब्याज लगाऊंगा 1 रुपए डेली का।
अब ये तो उससे दे नहीं जाएगी, ये देते देते वो बूढ़ा हो जाएगा, तो एंड में वो क्या करेगा, 100 रुपए के बदले कुछ और देगा। बस यही चीज चाइना करता है कंट्रीज के साथ। आपको पता नहीं होगा, इतनी कंट्रियों के पोर्ट, इतनी कंट्रियों की बहुत अच्छी सी चीजें चाइना के अंदर गिरवी पड़ी है। चाइना बेसिकली लोन देता है, वो उनसे भरा नहीं जाता, देता भी उनको जो अनडेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और अफ्रीकन कंट्रीज, इन सब कंट्रीज को। फिर ये दे नहीं पाती तो उस चीज को वो अपने अंदर हायर कर लेता है और ऐसे उनका कब्जा हो जाता है। ये है चाइना की पॉलिसी। फेम ऑफ तिब्बत क्या है, तिब्बत को बचाने वाले एज यू नो दलाई लामा, जो बुद्धिज्म के काफी अच्छे, वो क्या बोलते हैं बुद्धिज्म के अंदर उपासक, और एक और नाम होता है, लेकिन आप सबने दलाई लामा वर्ड सुना होगा, उनके बारे में सब जानते होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट नेम अगर आप जानते हो तो मेरे को कमेंट करना, ठीक है, वरना मैं बताता हूँ आपको। पंचम लामा भी एक, पंचम लामा, ये भी सेकंड इंपॉर्टेंट है फॉर बुद्धिज्म के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा पता होना चाहिए, आर्टिकल तो पढ़ते ही हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज अगर सेक्शन अच्छा लगा हो तो बताना, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, कमेंट तो करना, ठीक है, और नहीं अच्छा लगे तो आप बोल देना, मैं बंद कर दूंगा। नाउ वी हैव टू मूव ऑन ओवर वोकैब। बहुत अच्छी वोकैब है, मेरे को काफी अच्छे लगे ये वर्ड सारे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एपिटाइजर, वो एपिलाइजर नहीं है, एपिटाइजर है, ठीक है, उसको टी लिख दिया एल की जगह पे। सो वेयर इज द मार्कर, वेयर इज जस्ट अ मिनट, मार्कर कहाँ गया यार, हाँ ये रहा, ठीक है, ये टी है, एपिटाइजर। सो वोकेब को कंटिन्यू करते हैं। एपिटाइजर, एपिटाइजर का मतलब क्या होता है, ठीक है, एपिटाइजर का मतलब होता है किसी चीज के रिस्पेक्ट में आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लिवरेज, ठीक है, लिवरेज का मतलब होता है कोई चीज कितनी फोर्सफुली आपको चाहिए, मतलब एकदम हाईली डिजायर भी बोल सकते हैं किसी चीज को चाहिएगा, ठीक है। अ डिजायर फॉर नीड फॉर समथिंग, अ डिजायर इज अ नीड फॉर समथिंग, और वांट समथिंग लाइक दिस, लिवरेज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेट, वैसे इसको यूज किया जाता है एज अ मैंडेटरी, मैंडेटरी, ठीक है। मैंडेटरी का मतलब होता है कोई चीज एकदम नेसेसिटी होनी है उस चीज की, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ भी नेसेसिटी, ठीक है। एक वर्ड होता है कैंडिड, अगर आपको पता हो तो मेरे को इसका वर्ड को कमेंट में बताना, इसका मीनिंग, वरना मैं कल बता दूंगा। इसका मीनिंग मेरे को चाहिए आपसे कमेंट बॉक्स में, आप देखो वीडियो को, मेरे को चाहिए इसका कमेंट चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टेल्थी, स्टेल्थी का मतलब होता है कोई भी आंदोलन, कोई भी अप्रोच या कोई भी अटैक, उसको बोलते हैं स्टेल्थी। नेक्स्ट वर्ड है वेगिंग, वेगिंग का मतलब भी वॉर और या बैटल होना, ठीक है। स्टेल्थी और वेगिंग में फर्क क्या है, स्टेल्थी और वेगिंग में फर्क ये है कि ये होता है पीपुल्स के रेस्पेक्ट में और ये होता है आर्मी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बॉन्टीफुल, ब्यूटीफुल नहीं है, ध्यान रखना, बॉन्टीफुल है। बॉन्टीफुल का मतलब होता है हाई इन रेट, और वैसे इसका मतलब रिवॉर्ड भी होता है, सॉरी अवार्ड नहीं, रिवॉर्ड, ठीक है, याद रख लेना, अच्छा वर्ड है। फोर्ट्रेस, अगर याद हो पिछले वाले वोकेब में एक वर्ड कराया था, बार बार आ रहा है, फोर्टिट्यूड, इसको बार बार याद करवा रहा हूं ताकि याद हो जाए। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है किसी ऐसी चीज के अगेंस्ट में जीतना बहुत मुश्किल हो, अ वेरी हार्ड टू अचीव और अटैक, ये भी इसी का मतलब है। तो ये वर्ड और ये वर्ड सिमिलर हो गए, तो यहाँ से मैं आपको 8 या 10 वर्ड नहीं करा रहा हूँ, एक्चुअल में यहाँ पे 20 वर्ड हो रहे हैं, समझ में आई बात आपको। नेक्स्ट वर्ड है इम्बोल्डन, इम्बोल्डन का मतलब होता है किसी चीज के लिए अच्छा कॉन्फिडेंस होना उसको करने के लिए, द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इक्लेशियल, इक्लेशियल, EEESIL, इसका मतलब होता है कोई पुरानी चीज या पुराना कंस्ट्रक्शन जो उस रिलीजन को मतलब पॉइंट आउट करता है कि नहीं यार एक बिल्डिंग देखी, हाँ ये तो इसी रिलीजन की है, ऐसी देखी तो कि नहीं यार ये तो इसी रिलीजन की है, वो चीज होती है इक्लेशियल। इसको हम एज ऑर्थोडॉक्स भी बोल सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स का मतलब बेसिकली होता है परंपरागत पुरानी चीजें। इसका भी ऑर्थोडॉक्स को एज अ बिहेवियर टर्म्स में भी यूज करते हैं, भाई ये तो पुराने ख्यालों का है, ठीक है, तो ये इज ऑर्थोडॉक्स नेचर पर्सन, ऐसा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टटलेरी, TUT
ELARY, टेटलरी। टेटलरी का मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को उसके लिए सर्व करना, ठीक है, इसी का मतलब होता है। और नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्स। वैसे मैं वहां बता रहा था ऑर्थोडॉक्स, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि आप सामने कोई भी कितनी बकवास कर ले, लेकिन आपको पता है वो नहीं बोल रहा सही। तो मैं इसको हिंदी में अगर अच्छी बातों बताऊं तो कोई चीज का गलत फील होना, यानी विरोधाभास, आप ऐसे समझ सकते हो। इंग्लिश में कैसे बोले, सीम्स टू बी रॉन्ग, और एंटालॉजी, एंटीलॉजी, सॉरी एंटालॉजी क्या, एंटीलॉजी। ओके, so our vocab will be complete. Our vocab is complete, so we have to move on our article. तो हमने सब कुछ जान लिया, अब हमारे लिए एकदम इजी है पढ़ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। सिंपली क्यों वेट करें, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे मार्कर कौन सा अच्छा रहेगा, मे भी ब्लैक ही अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए इतने मार्कर लेके आ गया मैं, 2-3 से दिक्कत होती है। ये चलता है क्या, वैसे नहीं चलता ये तो। सो पढ़े, चलो पढ़ते हैं। हाँ, आप में से मैंने कमेंट करके बताया था आपको लाइव के लिए एज यू नो, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पॉलिसी वी हैव टू 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम। ये सब आप पे डिपेंड है, जब वो कंप्लीट होगा तब हम लाइव आ सकते हैं, उससे पहले कोई चांस नहीं है। सो ये चीज़ तो आप पे डिपेंड है, आप कब करवाते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू गाइज। सो आई होप आप लोग मेरा जल्दी कंप्लीट करवा दोगे। स्टार्ट करते हैं। वो क्या सॉरी आर्टिकल पढ़ना। वेकअप, जागो, कॉल ऑन, कॉल करो ना, ऐसे नहीं। देखो, वेकअप कॉल ऑन तिब्बत मतलब यू हैव टू गेट रेडी टू विजिट एंड चेक। किसको चेक करना है, तिब्बत को। कॉल ऑन का मतलब होता है, पूरे का मतलब होता है किसी चीज को विजिट करना। नीचे ले लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं। अमेरिका तिब्बत लॉ, अमेरिकन तिब्बत लॉ बनाया था, कब बनाया था, 2020 के अंदर बनाया था, फॉर अगेंस्ट चाइना, ठीक है। शुड स्पर, स्पेयर का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपको बोल दूं कि कोई घोड़ा होता है ना, घोड़े के नीचे वो एक स्टील की कवर लगाई जाती है उसके पैरों में, ताकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। तो उसने से अब यहाँ कैसे यूज कर, अमेरिकन तिब्बत लॉ शुड फास्ट अ न्यू दिल्ली टू रिक्लेम लॉस्ट लिवरेज। जो हमने अपने लिवरेज है विद चाइना, तो इंडिया को भी उस दिल्ली के रेस्पेक्ट में बात करनी चाहिए, ठीक है। पढ़ते हैं। अमेरिका तिब्बत पॉलिसी सपोर्ट एक्ट, यानी कि TPSA, ये 2020 का है, ठीक है। which became law recently, highlight Tibet geostrategic importance। geostrategic मतलब अकॉर्डिंग टू मैप के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो तिब्बत है उसके अकॉर्डिंग बता रहे जियोस्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इंक्लूडिंग एज द सोर्स ऑफ एशिया ग्रेट रिवर्स। कौन सी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र, गंगा और ये सब भी निकलती है। जियोस्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस एंड इंक्लूडिंग द सोर्स ऑफ द एशिया ग्रेट रिवर। काफी अच्छी सी नदियों का उद्गम होता है तिब्बत से। उद्गम मतलब स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। सो ग्रेट रिवर्स पासिस विद बाई पार्टीशन सपोर्ट। बाई पार्टीशन सपोर्ट मीन्स जैसे इंडिया के कुछ दर्रे हैं। दर्रा का मतलब समझते हो, दर्रा का मतलब वो चीज होती है जो पहाड़ी के साइड साइड में जो रोड बनाई जाती है और साइड में कोई नदी हो, उसको बोलते हैं दर्रा। तो काफी दर्रे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, क्या बता सकता हूं। एक है सिपकला दर्रा, ठीक है, जो उत्तराखंड की कैपिटल शिमला एंड तिब्बत को कनेक्ट करता है। तो काफी चीज है, यहाँ से भी एक नदी निकलती है, ऐसे ऐसी काफी रिवर्स है जो निकलती हैं, ठीक है। तो TPS एस्टेब्लिश US पॉलिसी दैट द सिलेक्शन ऑफ तिब्बतन रिलीजियस लीडर कौन है, दलाई लामा, ठीक है, इंक्लूडिंग द दलाई लामा सक्सेसर इज अ डिसीजन टू ही इज मेड ओनली ए तिब्बतियन फ्री फ्रॉम बीजिंग इंटरफेरेंस। ताकि बीजिंग, चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, इसके अंदर आना उसके इट्स मैंडेटरी, जरूरी है, अकॉर्डिंग टू लॉ, या मैंडेट्स लिख रखा है, सेक्शन अगेंस्ट चाइनाज ऑफिशियल इंटरफेयरिंग सच एज प्रोसेसेस, ठीक है। जो उसकी पॉलिसी है चाइना की, उसको रोकने के लिए जरूरी भी है, ठीक है। सो विल अमेरिकाज न्यू लॉ सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया। अब ये चीज इंडिया के लिए भी सही है, वेकअप कॉल है कि उसको भी पता चलना चाहिए। तो स्टार्ट हमें भी रिक्लेम करना चाहिए, किस बारे में, लिवरेज ऑन तिब्बत, क्योंकि तिब्बत के कुछ एरिया जो इंडिया के अंदर आता है वो भी चाइना मतलब उसके अंदर भी इंटरफेयर करना चाहता है। इंडिया ऑलरेडी रिसीव्ड ए वेकअप कॉल अप्रैल में 2020 एंड चाइना स्टेल्थली ग्रैब्ड की, ठीक है, वेंटेज पॉइंट इन लद्दाख एंड देन क्लेम इन गलवान वैली, जो भी हुए हैं हाल ही रिसेंटली, ठीक है, दैट दे वर हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ तिब्बत, वो पहले से पार्ट थे तिब्बत के।
कौन से, वो उधर की गलवान वैली और पूरा एरिया जो तिब्बत के इधर साइड में लगता है, ठीक है। तिब्बत इज क्लियरली एट द सेंटर ऑफ द चाइना इंडिया डिवाइड, मतलब इन दोनों का बीच का पॉइंट है, इंडिया और चाइना को कनेक्ट कर सकता है तो उसके बीच में तिब्बत ही है। एंड टीपीएस से होल्ड स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। बट एक न्यूज अच्छी बताऊं आपको इसके बारे में, इसका न्यूज अच्छी यही है कि तिब्बत जो है मोर सपोर्टिव है फॉर इंडिया कंपेयर टू चाइना, ठीक है। तो विच और इंडिया ने काफी बार हेल्प की तिब्बत की, ठीक है। सो विच गेव रिफ्यूज टू दलाई लामा एंड हिज फॉलोवर हेल्प प्रिजर्व द तिब्बतियन लैंग्वेज एंड कल्चर, उसको बचाए रखने के लिए, एंड केप्ट द स्पिरिट तिब्बतियन इंडिपेंडेंस अलाइव। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर वाज लार्जली पीसफुल थ्रोटफुल थ्रू आउट होना चाहिए, हाँ ये थ्रू आउट है, थ्रू आउट हिस्ट्री अंटिल चाइना ऑक्यूपाइड द बफर तिब्बत इन 1951 के अंदर जो अटैक किया था मैंने आपको बताया था, उसकी वजह से जो भी दिक्कत हुई थी, 1.2 मिलियन पीपल जिससे अफेक्टेड हुए थे। इंडिया और तिब्बत की बॉर्डर बहुत पीसफुल है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं अमेरिका और कनाडा की, इस एकदम एज ठीक है। देन द वॉगिंग वॉर 11 ईयर लेटर, उसके 11 साल बाद द चाइनीज नेम ऑफ तिब्बत जीजांग एंड वेस्टर्न ट्रेजर रेस्पिरिटी, वो अपने नाम देने लगे वहां पे, अंडरस्कोर द, मतलब जब वो वहां पे ऐसा अटैक हुआ था उसके बाद उन्होंने अपने नाम देने स्टार्ट कर दिए। अपने नाम देने के बाद ये चीज क्या, फिर क्या हुआ इसके 2008 में, आई थिंक 2008 में, मे बी 2008 में एक ओलंपिक हुए थे बीजिंग के अंदर। चलो देखते हैं एक बार। द ग्रेट वैल्यू ऑफ द वास्ट प्लेटूट एंड बोंटियस मिनरल, काफी अच्छी अच्छी चीजों का भंडार है, वाटर रिसोर्स है तिब्बत के अंदर, जो कि चाइना चाहता है कि अपने पास जाए हो। अगस्त 29 लास्ट ईयर प्रेसिडेंट जिनपिंग डायरेक्टेड द तिब्बत बी ए मेड ऑफ इनप्रिजन फोर्ट्रेस, वो खुद बोल रहा है इट्स बॉर्डर सिक्योर्ड, वो बता रहा है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हैज होन्ड इन रिप्रेशन प्रैक्टिस इन तिब्बत टू बिफोर अप्लाइंग देम जिनजैंग, नाम रखा होगा उन्होंने, इनर मंगोलिया एंड नाउ हांगकांग, मतलब मंगोलिया, ये से नहीं कि चाइना, सब लगे पड़े हैं मंगोलिया और ये सब भी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके अब ठीक है। India must realize that by allying its Tibetan position with Beijing, which says it has emboldened China's design against it, ठीक है, emboldened China's design, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके बारे में। This is apparent from China's latest aggression, which has triggered है, एक तरह का ट्रिगर पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, एन ऑनगोइंग मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ बिटवीन द मोर देन 1 लाख इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप आइस हिमालयन कंडीशन, ठीक है। ये भी काफी अफेक्टेड उसकी चीज। अब इंडिया के रेस्पेक्ट उसको बात की जा रही टुडे। अब नाउ क्या बात है कि चाइना इज क्लेमिंग इंडिया एरियाज ऑन द बेसिस नॉट ओनली एन हैन चाइनीज कनेक्शन टू देम बट एलिक तिब्बतियन इक्लेशन, जो पुरानी जो भी उनकी कंडीशन है, जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी उनका एरिया था, और टटलरी लिंक्स, जो भी उनके आसपास के सिक्योर्ड लिंक्स है, सिंपली पुट चाइना's टेरिटरी। अब वो कह रहे हैं ये सब हमारे अंदर आते हैं, जो भी लद्दाख के अंदर आते हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अभी सब आदत है उसकी बोलने, तो बकवास तो करता रहता चाइना। द बेस्ड अपॉन इट्स क्लेम ओवर तिब्बत विच इंडिया पैराडॉक्सली हैज एक्नॉलेज, जिसको इंडिया तिब्बत के रेस्पेक्ट में अपने आप के लिए कंसिडर करता है, वो चाइना कहता है कि नहीं भाई हमारा ही, हमें दे दो। है बकवास, पर क्या करे, बकवास करता रहता है। इनफैक्ट टू टाई India hands on Tibet, China has been quoting the 2003 में agreement under which India formally recognized that the cartographically connected Tibet and the Beijing coast to the Tibet autonomous region, जो भी उसके पास पास का है, the part of the territory वो कह रहा मेरा है, the People Republic China, the recognizing allow China advance सलामी स्लाइसिंग, ये उन्होंने कुछ कहा था ऐसा नारा, स्ट्रेटेजी अगेंस्ट इंडिया एंड इंक्लूडिंग लेबलिंग अरुणाचल प्रदेश एंड साउथ तिब्बत, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इट्स इंक्रीजन इनटू इंडिया के एरिया में। अब भाई वहां की बकवास खत्म करी नहीं, उससे पहले ये कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, मतलब हर जगह से चाइना चाहता है कि सब मेरे बाप का राज है। नहीं हो सकता, कहने से कुछ नहीं होता। फिर 2+2 की जो वो बातचीत होती है, ये सब होता है, बट ठीक है उसकी आदत है। जहां डिक्टेटरशिप होगी ना, डेमोक्रेसी नहीं होगी, वहां ऐसी बकवास होती है। चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप है, वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ओके, एज यूज नो, बाकी का आर्टिकल आपके ऊपर है, वो क्या मैंने सारी करा दिए, आप पढ़ना इसको और बताना आपको कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना।
ओके, सो थैंक यू गाइज। वीडियो को लाइक तो कर ही देना और सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, अच्छे करवा रहे हो आप रिस्पॉन्स। सो थैंक यू गाइज।